चीन के लिए मौजूदा समय हर तरह से मुश्किल है। अर्थव्यवस्था कमजोर स्थिति में है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, प्रॉपर्टी सेक्टर संकटों से जूझ रहा है और कोविड लॉकडाउन एक खत्म होता है तो अगला शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से न सिर्फ कई व्यवसाय नेपथ्य में चले गए हैं बल्कि लोगों की जिंदगी भी एक बोझ बनती जा रही है। दिक्कतें सिर्फ घरेलू मोर्चों पर ही नहीं है। भारत और अमेरिका जैसी कई वैश्विक शक्तियों के साथ भी चीन के संबंध अच्छे नहीं हैं। किसी के साथ खराब तो किसी के साथ बहुत खराब है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की समस्याओं की सूची काफी लंबी है। लंबे समय से चली आ रही कई चुनौतियां पिछले एक दशक में और ज्यादा गंभीर हो गई हैं। चीन में पिछले एक दशक में बहुत कुछ बदल गया है। यह दशक था शी जिनपिंग का, वही शी जिनपिंग जो संकटों की ओर पीठ करके सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने में लगे हुए हैं। पिछले एक दशक में शी जिनपिंग के चीन प्रशासन को देखते हुए उनकी तुलना माओ त्से तुंग से की जाने लगी है। कुछ लोगों ने तो उन्हें माओ से भी ज्यादा सत्तावादी शासक करार दे दिया है। जिनपिंग के पास शक्तियों का भंडार है। वह देश के, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के, सशस्त्र बलों के और कई समितियों के प्रमुख हैं। अब वह राष्ट्रपति के रूप में अपना तीसरा कार्यकाल हासिल करने जा रहे हैं, जिसके बाद वह संभवतः जिंदगी भर के लिए चीन पर राज करेंगे। लेकिन मुश्किलों से घिरे चीन के लिए यह कोई खुशी की बात नहीं हो सकती। विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि जैसे जैसे समस्याएं बढ़ेंगी, जिनपिंग के लिए दोष से बचना मुश्किल हो जाएगा। लंदन में एसओएस चाइना इंस्टीट्यूट के निदेशक स्टीव सांग ने कहा, मुझे लगता है कि चीन पर शी जिनपिंग के लंबे शासन के सबसे बड़े दुश्मन खुद शी जिनपिंग हैं। उन्होंने कहा कि एक बड़ी नीतिगत गलती चीन में तबाही का कारण बन सकती है, जो संभावित रूप से शी जिनपिंग की सत्ता पर पकड़ को कमजोर करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। साल 2012 में चीन की अर्थव्यवस्था फल फूल रही थी क्योंकि वह दुनिया के बाकी हिस्सों से जुड़ा हुआ था। 4 साल पहले 2008 में ही चीन ने बीजिंग समर ओलंपिक का आयोजन करके पूरी दुनिया को चौंका दिया था। और फिर आते हैं शी जिनपिंग। विश्लेषकों ने यूक्रेन के खिलाफ व्लादिमीर पुतिन के युद्ध की ओर इशारा करते हुए कहा कि रूसी राष्ट्रपति के समान जिनपिंग की शक्ति एक दिन विनाशकारी परिणाम दे सकती है। सांग ने कहा कि हम देख रहे हैं कि बड़ी गलतियां हो रही हैं क्योंकि आंतरिक नीतिगत बहस को इस दायरे में कम कर दिया गया है या वास्तव में खत्म कर दिया गया है। कम्युनिस्ट पार्टी का दावा है कि उसके नेतृत्व ने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद की है, लेकिन वास्तव में चीन की आर्थिक चुनौतियां जिनपिंग के कार्यकाल में और ज्यादा गंभीर हो गई हैं।